पुरुषत्वाय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञमय हैं, यज्ञ रूप हैं, उन यज्ञ रूप विष्णु भगवान को नमस्कार है। यज्ञ मनुष्य की अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्ञ को छोड़ने वालों की शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है। सुख शांति चाहने वाला कोई व्यक्ति यज्ञ का परित्याग नहीं करता। जो यज्ञ को छोड़ता है उसे यज्ञ रूप परमात्मा भी छोड़ देता है। सबकी उन्नति के लिए आहुतियां यज्ञ में छोड़ी जाती है। जो नहीं छोड़ता वह राक्षस हो जाता है। यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के लोक की भी प्राप्ति होती है। यज्ञ से पुत्रार्थी को पुत्र लाभ, धनार्थी को धन लाभ, विवाहार्थी को सुंदर भार्या, कुमारी को सुंदर पति, श्री कामना वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता है और निष्काम भाव से यज्ञ अनुष्ठान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने वाले को ग्रह पीड़ा, बंधु नाश, धन क्षय, पाप, रोग, बंधन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। यज्ञ का फल अनंत है। यज्ञों से संतुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ द्वारा लोक परलोक का सुख प्राप्त हो सकता है। यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधि विधान नहीं। यज्ञ में ही सब धर्मों का उद्देश्य समाया हुआ है। असुर और सूर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिए प्रयत्न करते हैं। सत्पुरुषों को सदा यज्ञ परायण होना चाहिए। यज्ञों से ही बहुत से सत्पुरुष देवता बने हैं। यदि रोगी अपनी जीवन शक्ति को खो भी चुका हो, निराशाजनक स्थिति को पहुंच गया हो, यदि मरण काल भी समीप आ पहुंचा हो, तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लेता है और 100 वर्ष जीवित रहने के लिए पुनः बलवान बना देता है। यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है। यज्ञ द्वारा वर्षा होती है। वर्षा से अन्न और प्रजापालन होता है। हे धर्मज्ञ, यज्ञ ही कल्याण हेतु है। तपे दीक सरीखे रोगों को प्राचीन काल में यज्ञ के प्रयोग से नष्ट किया जाता है। रोग मुक्ति की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि उस वेद विहित यज्ञ का आश्रय ले। मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ और मंत्र धृत अग्नि और हवन में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यज्ञ रहित मनुष्य को इस लोक में भी सुख नहीं मिल सकता, फिर परलोक का सुख तो होगा ही कैसे। यज्ञ न करने वाला मनुष्य लौकिक और पारलौकिक सुखों से वंचित हो जाता है। यज्ञ न करने वाले की आत्मा पवित्र नहीं होती और वह पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह नष्ट होता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ से तुम्हारी उन्नति होगी। यह यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं, आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं की पुष्टि करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किए हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तुएं प्रदान करेंगे। असंख्यों शास्त्र वचनों में से कुछ प्रमाण ऊपर दिए गए हैं। इनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है। पूर्व काल में आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों के निमित्त बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे, ऋषियों द्वारा यज्ञ किए जाते थे। राजा लोग अश्वमेघ आदि विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे। साधारण गृहस्थ अपनी अपनी सामर्थ्यों के अनुसार समय समय पर यज्ञ किया करते थे। असुर लोग सदैव यज्ञों को विध्वंस करने का प्रयत्न इसलिए किया करते थे कि उनके शत्रु
शत्रुओं का लाभ एवं उत्कर्ष न होने पावे। इसी प्रकार असुरों के यज्ञों का विध्वंस भी कराया गया है। रामायण में राक्षसों के ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिसे हनुमान जी ने नष्ट किया था। यदि वह सफल हो जाता तो राक्षस अजय हो जाते। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र पाए थे। राजा नृग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाकर इंद्रासन के अधिकारी हुए थे। राजा अश्वपति ने यज्ञ द्वारा संतान प्राप्त करने का सुयोग्य प्राप्त किया था। इंद्र ने स्वयं भी यज्ञों द्वारा ही स्वर्ग पाया था। भगवान राम ने अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराया था। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें श्री कृष्ण जी ने आगंतुकों के स्वागत सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था। पापों के प्रायश्चित स्वरूप अनिष्टों और प्रारब्ध जन्य दुर्भाग्यों की शांति के निमित्त किसी अभाव की पूर्ति के लिए कोई सहयोग या सौभाग्य प्राप्त करने के प्रयोजन से रोग निवारणार्थ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु धन धान्य की अधिक उपज के लिए अमृतमयी वर्षा के निमित्त वायुमंडल में से अस्वास्थ्यकर तत्वों का उन्मूलन करने के निमित्त हवन यज्ञ किए जाते थे और उनका परिणाम भी वैसा ही होता था। यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। जिन वृक्षों की संविधाएं काम में ली जाती है उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रयोग के लिए किस प्रकार की द्रव्य वस्तुएं होमी जाती है उनका भी विज्ञान है। उन वस्तुओं के आपस में मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रवाह पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रवाह में और भी अधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं उन पर तथा निकटवर्ती वायुमंडल पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियां काम करती है उन्हें देवता कहते हैं। इन देवताओं को अनुकूल बनाना, उनको उपयोगी दिशा में प्रयोग करना, उनसे संबंध स्थापित करना, यही देवताओं को प्रसन्न करना है। यह प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है। संसार में कभी भी किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। जो वस्तु हवन में होमी जाती है वे तथा वेद मंत्रों की शक्ति के साथ जो सद्भावनाएं यज्ञ द्वारा उत्पन्न की जाती है वे दोनों मिलकर आकाश में छा जाती है। उनका परिणाम समस्त संसार ही के लिए कल्याणकारक परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार यह संसार की सेवा का विश्व में सुख शांति उत्पन्न करने का एक उत्तम माध्यम पुण्य परमार्थ है। यज्ञ से यज्ञाकी की आत्मा शुद्धि होती है, उनके पाप ताप नष्ट होते हैं तथा शांति एवं सद्गति उपलब्ध होती है। सच्चे हृदय से यज्ञ करने वाले मनुष्यों का लोक परलोक सुधरता है। यदि उनका पुण्य प्राप्त हुआ तब तो उन्हें स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा यदि दूसरा जन्म भी लेना पड़ा तो सुखी श्रीमान साधन संपन्न उच्च परिवार में जन्म होता है, ताकि आगे के लिए वह सुविधा के साथ सत्कर्म करता हुआ लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।